विधि आयोग द्वारा मांगे गए सुझावों को लेकर 24वीं सरोखा पंचायत ने एक मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में सभी तपों के प्रधानों ने भाग लिया। मीटिंग का आयोजन सरोखा पंचायत के प्रधान दज्जाराम गोहित की अध्यक्षता में की गई। सरोखा पंचायत के प्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता के दौरान विधि आयोग ने एक समान नागरिक यूसीसी पर पंचायत द्वारा अन्य संगठन से कई धारिक विचार मांगकर कानून में सुधार को लेकर नए सिरे से सलाह प्रक्रिया शुरू की है, जिनको 14 जुलाई तक अपने सुझाव देने हैं। इस दौरान सरोखा पंचायत ने कानून में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत अपने सुझाव रखे। पंचायत में एक गोत्र में विवाह, एक ही गांव में विवाह, गांव के नजदीक लगते गांव गुआंढ में विवाह करने, शादी के लिए आयु का प्रावधान, विवाहित स्त्री पुरुष व अन्य पुरुष स्त्री रिलेशन में रखने को लेकर कठोर कानून, 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करना, बहुविवाह, अपराध लिंग के आधार पर भेदभाव को अपराध की श्रेणी में लाना आदि विषय को नए कानून में जोड़ने की अपील की। सरोखा पंचायत प्रधान और प्रवक्ता व तपा प्रधानों ने कहा, हमारे देश की सांस्कृतिक सभ्यता, संस्कार, सनातन भाईचारे व स्वच्छ समाज के लिए निर्माण के लिए तथा शादी रजिस्ट्रेशन के लिए दौरान वर वधू से माता पिता का अनिवार्य होना और एक उनके हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है, ताकि समाज में हमारी सभ्यता बनी रहे। सरोखा पंचायत ने आज के युवा लड़के व लड़कियों से अपील की है कि इस तरह की बुराइयों को दरकिनार कर अपनी सांस्कृतिक सभ्यता को बनाए रखें। मीटिंग के दौरान सभी तपों के प्रधान मौके पर पंचायत की मीटिंग में शामिल हुए और एक शोर में कहा कि एक गांव एक गोत्र में शादी करने पर रोक लगाई जाए। इसे लेकर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। साथ ही हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन के लिए अपने पक्ष के सुझाव दिए। कानून की आड़ लेकर एक गांव और एक गोत्र में शादी से अनेक बड़े विवाद खड़े हो रहे हैं। मेडिकल और वैज्ञानिक आधार पर भी एक गांव एक गोत्र में शादी को सही नहीं ठहराया गया, जिससे संतान कमज़ोर पैदा होती जा रही हैं। इस विषय पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ताकि समाज में फैली कुरीतियों को व अन्य बुराइयों को दूर किया जा सके। वो यहाँ पर पहुँचे आज लमसम सभी तपों के हैं, नंदाना भाई, लखन माधरा, ब्रह्मा और हमारे जितने कार्यकारिणी हैं उसके सारे मेंबर हैं। उसमें अगर सरकार इस बदलाव कर देगी तो इनकी बिल्कुल सुनाई होगी और ये बिल्कुल जो बीमारी हो रही है कम हो जाएगी। बच्चे जो शादी करना चाहें, लव मैरिज करना चाहें, तो उसमें मतलब किस प्रकार से होना चाहिए, वो आप क्या चाहते हो? उसमें ये चाहते हैं जब बच्चे लव मैरिज करते हैं ना, उसमें दोनों के माता पिता की सहमति जरूर होनी चाहिए। जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल। दोनों मत एक होना चाहिए। अगर सर कानून हमारा बन जाए ना तो तकरीबन सारी बीमारी कट जाएंगी। और बगैर कानून के चलेंगे तो हमने भी देखो वहाँ जाके न उसको टक्कर लेनी पड़े प्रशासन की, शासन की, न्यायालय में। तो है हमारी ये हिंदू मैरिज एक्ट में ये 5-4 नियम है, इनमें बदलाव हो जाए और समाज में काफ़ी सुधार हो जाएगा। इस मुद्दे का जी जो 1955 में जो यू अधिनियम ले आए, उसमें आज़ादी तो दे रखी है और आज़ादी हैवियर होनी भी चाहिए, ये भी माना। फिर कहीं न कहीं हमारी जो संस्कृति है ना हिंदुस्तान की, हमारा कल्चर है जो, वो इस चीज़ को मान्य नहीं करता। उस टाइम का माहौल कुछ था, आज कुछ है। आज इस चीज़ में बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम पे जो शादी कराया कर दे, ये जो मतलब गोत में भी नहीं कराया कर दे, एक दूसरे गुआंढ में नहीं कराया कर दे, जो हमारी संस्कृति के कल्चर के हिसाब से चला कर दे, वो लोगों को मान्य थी। आज क्या हुआ, आधुनिक ज़माना आ गया, पढ़े लिखे युवा हो गए और वो उस संस्कृति को दरकिनार करके न, और वो ये नहीं सोच रहे जब एक गोत में शादी करा तो हम बहन भाई माने जा। बहन भाई अगर जो एक गोत में है ना, तो फिर हमारे जो चाचे ताऊ का जो नाता है ना, हमारा नाता ही खत्म हो जाएगा। कोई चाचा नहीं रहेगा, कोई ताऊ नहीं रहेगा, कोई दादा नहीं रहेगा, यूँ तो सिस्टम ही बदल जाएगा। तो ये हमारा जो भाईचारा है ना, जो ताना मुना संस्कृति जो जुड़ी है, हम उससे हम ये माना भाई ये हमारा टूट जाएगा।
तो ये आज मुहिम की शुरुआत करी सरोखा पंचायत ने। ये मुहिम में ये विधि आयोग ने 14 तारीख तक ये खापों से ये मांग रखे हैं, सुझाव मांग रखे हैं। और ये हम सुझाव की जो हमारे सुझाव हैं, जो 5-4 सुझाव हैं, एक तो खासकर यही जो बात कही है, अगर माँ बाप को एक उसमें शादी तो करो, ठीक है, बहुत बढ़िया, आज भी होती है वो शादी। आज भी ऐसे बच्चे हैं जो बाहर पढ़े लिखे हैं और वो शादी बोल बतला की करें हैं, फिर वो गरीब परिवार के अरेंज मैरिज के रूप में दे देते हैं। बहुत बच्चे आज वो बता देते हैं मैं शादी करूँगा, उनका गोत नहीं मिलता, कोई गांव को हांड नहीं होता, तो वो अरेंज मैरिज हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भटक जाते हैं रास्ते से, और वो ये नहीं देख रहे भाई तेरे गांव से है, तेरे अम्मा से है, कोई परिवार से ऐसी है, अगर भाई ये गलत समाज में जो हमारा जुड़िया है उस तक गलत संदेश जागा, तो वो गलत रास्ता भटक जाते हैं और वो शादी कर लेते हैं। तो उसमें फिर हमारा समाज में ऐसी कुरीति पैदा हुआ है, अब जो हमारा जुड़िया जो सौदा हो कल्चर ही खराब हो जाता है। तो पहले देखा पंचायतें भी हुई है जो हिंदू अधिनियम है जो उसके पक्ष में, और गोत्र विवाद कई पंचायतें हुई चबूतरे पर, लेकिन पंचायत तक सीमित रह जाती है, आगे उस पर काम नहीं कर पाती सरोखा पंचायत। ये बिल्कुल ठीक है, परंतु 2010 में ये हमारी मुहिम में छेड़ी थी, गई भी थी, और वहाँ मतलब हमने जो भी पूरा हरियाणा का कल्चर, देखो हरियाणा का कल्चर भी अलग अलग है। कुछ गांव ऐसे हैं जो गांव की गांव में शादी कर लेते हैं, कुछ जैसे शहरों में भी शादी कर लेते हैं। तो वो पहुँचाई थी, ये बात पहुँची थी, सरकार के भी पास रखी थी, सरकार ने ये कही थी कि कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ एरिया ऐसा है अब जो गांव की गांव में शादी कर लेते हैं, कुछ ऐसे हैं नहीं मानते हम। तो हमने अपने सुझाव करे थे, ये जो सुझाव है ना, जो माँ बाप का शामिल होना, उसमें ना तो गोतनाथ का रहेगा। एक पॉइंट, मेन पॉइंट ये है, अगर इस सरकार से, विधि आयोग से, और भाई जो भी इस देश के राजनेता हैं सभी से एक है, ये हमारा ताना बाना जब तक जुड़ा रहेगा, जब तक एक को उसमें शामिल कर दें तो सारे कानून ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। अच्छा देखो जी, लगभग सब पढ़ा लिखा हो गया और कानून सख्त हो गया। कानून तो सख्त पहले भी था, परंतु उससे सख्ती से लागू हो गया और कानून के जानकार बालक हो गए। अगर पंचायतों का था एक दूसरे को श्रम दिलाना, अब उसको महसूस कराना कि तू गलत कर रहा है, यही एक पंचायत के पास अधिकार था। उसको शर्म दिला देते, वो मान लेते, उसके घर परिवार मान लेता। आज माँ बाप से भी अलग होके बच्चे नहीं मान रहे, पंचायत की कैसे मानेंगे। कई बार एक आधी बार पंचायत से भी गलतियाँ हुई हैं, जो शादी होगी बच्चे भी हो गया और उसको फिर तोड़ाने की कोशिश करिए, उससे खा पंचायतों को कुछ न कुछ नुकसान पहुँचा है उनसे। तो हम तो ये कहा, हम कानून हाथ में नहीं ले सकते, हम तो एक ही बात है, कोर्ट इसे विधि आयोग से, सुप्रीम कोर्ट से, जो भी ये जो सरकार है उससे ये अपील करा भाई कानून इसमें कुछ न कुछ बदलाव कराया जा। तो बात हम रोकना था वहाँ बिल्कुल, अगर जो माँ बाप भी शामिल हो गए ना तो समाज ऑटोमेटिकली मान्य हो जाएगा, हम मान लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे अगर जो हैं माँ बाप भी जब शामिल हो जाता, माँ बाप तो रो है समाज से। सवाल पूछ, एक अपील करा वरुण बेटियां अपील करा, खासकर माँ बाप का कसूर नहीं मानते, वो बेटियों से जो पढ़ने जाते हैं, गांव में भी एक आधी ऐसी हरकत हो जाती है, उनसे हाथ जोड़ के ने इस खाप की तरफ से एक अपील है, अगर बेटा शादी तो होनी है, लड़के की भी हो जैसा लड़के की भी, बेटा इस तरह के कदम ना उठाओ, अपना सिस्टम बना रहेगा, आने वाली नस्ल भी इसके प्रति बहुत बढ़िया रहेंगी, नहीं तो हमारा ताना बाना खराब होना। आमतौर पर हर प्रदेश में महिला आयोग है जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है, महिलाओं की सुनवाई करता है। उसने अक्षमा शर्मा जी ने इस पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि पुरुष आयोग भी क्यों नहीं हो, बिल्कुल समस्याएं तो पुरुष को भी आती हैं बराबर, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही परिवार की धुरी हैं, महिला भी और पुरुष भी। एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया टूट जाता है उसको ठीक करते, दूसरा पहिया टूट जाता है उसको ठीक करने, गाड़ी चलेगी कैसे। पहिए तो दोनों ही ठीक करने पड़ेंगे, ग्रीस दोनों में ही देना पड़ेगा, नहीं चलेंगे। और उसने ये कहा है, और ये शासन और प्रशासन के ऊपर जो ना उसने कहा है, शासन और प्रशासन महिलाओं के बारे में कोई भी शिकायत आती है उसकी तय में न ला करके ऊपरी तौर पर ही महिला का साथ दे देता है और सारा का सारा दोष पुरुष का मान लिया जाए, क्योंकि उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है, आयोग ही नहीं है, उसकी पक्ष लेने वाला कोई आयोग ही नहीं, ना न्यायालय के तो उस पर तो तरीके मतलब जगह पर
न प्रशासन में न शासन में। उसके बाद अनसुनी करी जा है और वो निर्दोष ही पिटता है। तो पुरुष आयोग और- बनना चाहिए। हाँ, मैंने जो पढ़ा है और मैं देखा, पुरुष आयोग बनना चाहिए जैसे महिला आयोग। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज से पहले कई साल पहले एक टिप्पणी करी थी कि दहेज के मामले 80% झूठे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। और अभी चंद समय पहले ही, थोड़े समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी है कि जो महिलाएं अपना शिकायत करती हैं और ननंद, सास, ससुर, भाई, देवर वगैरह सबको लिखवा देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक अभी टिप्पणी की है कि परिवार को घसीटने के बजाय डायरेक्ट जो लिंक्ड आदमी है, पति पत्नी का झगड़ा है, उन्हीं से पूछताछ करो। सजा भी हुआ करती, ओका पानी बंद होता, टका जुर्माना होता, उससे बात ना कर दे, कई थे भाई कई दिन उसकी बातें करे करते। लेकिन इनके खिलाफ कोर्ट ने हमारे खिलाफ रुख ले लिया, रुख लेने लगे तो हमारी पेशी होने लगी कोर्ट में। इसलिए जो हमारे बुजुर्ग थे पढ़े लिखे कम थे, इसलिए मैं डर गए, मैं कहते तरिए सजा हो जाए। तो हम भी चाहो हाँ भाई इसमें बदलाव हो तो कम से कम बूढ़ा बूढ़िया तो पढ़ना छूट जाए। ये 5 के तहत निम्नलिखित सुझाव हैं। समगोत्तर विवाह, स्पीड विवाह एक ही गांव में, समकांत गांव के मतलब सीमाकांत गांव में, गुआंड में शादी की उम्र यथावत न्यू की न्यू रखी जाए। विवाहित स्त्री पुरुष की किसी अन्य स्त्री के लव जो रिलेशनशिप बोल रहे हैं 2 से ज़्यादा संतान पैदा ना हो। अच्छा, बहुविवाह अपराध हो। समस्त नागरिकों के लिए लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो।